कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री से हम आगे चल रहे थे। हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस की। इसमें से हमने 2 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह क्या रहा है, ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर का, माना हम कोई टावर बनाए यहाँ पर टावर में, और किसी बिंदु से ए पॉइंट विच इज ग्राउंड, एक किसी बिंदु में, ग्राउंड में किसी बिंदु से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है और कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड टावर। इस जो टावर है इसके फुट से यानी कि पाद बिंदु से कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर इसकी हाइट निकालनी है। हम सपोज करते हैं लेट अस मैं एक बार प्रश्न को और समझा देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। प्रश्न है किसी बिंदु से, जो कि भूमि में किसी बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण वह 30 डिग्री है, जो बिंदु टावर के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है कि आपको क्या चीज़ मालूम है। एक हमको साइड मालूम हो गई है। अगर हमें किसी ट्रायंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो, तो हम दोनों साइड, अन्य जो अदर साइड हैं उनको हम पता लगा सकते हैं। किससे? ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो होते हैं, उनसे हम सारे साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये हाइट निकालनी है टावर की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेट h इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हमने हाइट या टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण हमको कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया है। और सी पॉइंट से बी पॉइंट, यानी कि जो हमारा टावर है इसके फुट से सी पॉइंट की दूरी कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो हमारे पास एक क्या हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस समकोण त्रिभुज में हमें इस एंगल के लिए ये क्या हो गया हमारे पास, लंब, ये क्या है, आधार। हमें लंब ज्ञात करना है, आधार हमें दिया है। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, हमारे पास होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब और आधार हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे। तो हमारे पास ये है समकोण त्रिभुज में ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास AB होगा और बेस होगा BC। तो AB अपॉन BC। AB हमारे पास हमने मान रखा है H और BC दिया है 30। हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 30। सो H इज इक्वल टू H इंटू √3 या H इंटू √3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 30। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन
√3। फिर √3 को हमने हटाना है नीचे। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाली चीज़ें हैं तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले उसके फ्रैक्शन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 × 3 अपॉन √3। फिर 3 को और तोड़िए, 10 × √3 √3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3। अगर √3 का वैल्यू दे रखी होगी, √3 का मान दिया होगा 1.73। अगर √3 की वैल्यू कहीं पर दिए रहते हैं, √3 इज इक्वल टू 1.73 आपको ब्रैकेट में दिया होगा, क्वेश्चन में ही दिया होगा, नहीं तो आप अगर नहीं दिया है तो 10 √3 रखिए। अगर दिया होगा तो इसको वैल्यू रख देते हैं 10 × 1.73। इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.1 एक इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास टावर की हाइट मिल जाएगी 17.3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 10 √3 आप लिखेंगे। ठीक है।